हमें क्या पता है कि ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, काल्पनिक है, एक इमेजिनेशन है, साइंटिस्ट के सिर्फ इमेजिनेशन है, होता ऐसा कुछ नहीं है, ना है ऐसा कुछ दिखाई देता है, सिर्फ इमेजिनेशन है, कल्पना है, कल्पना। और कल्पना क्या है, ये सब क्या, ये एक कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। कैसे और कहा क्या गया इस कॉन्सेप्ट में, और कैसे इमेजिनरी है वो भी हम देखेंगे और उस इमेजिनेशन के थ्रू चलेंगे। ठीक है, कह क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आर, ये क्या आर इमेजिनरी कर्व्स, ये जो है वो एक काल्पनिक वक्र है खाली। और कैसा वक्र, वेयर पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स फ्रीली। मतलब ये एक ऐसा कर्व, एक ऐसा पथ है जिसके ऊपर हम किसी बहुत छोटे पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि इकाई धनावेश को रख दें, उस डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। उसके चलने की डायरेक्शन अपने को बताएगी कि हाँ फील्ड लाइंस इस तरफ है, इमेजिन की गई है। तो आओ इस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को समझते। कहना क्या चाहता है, मतलब है क्या काल्पनिक कर्व, क्या इमेजिनरी कर्व है, क्या लेना है, क्या देना है। मान लो अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश, ठीक है, इसके पास में मान लो बहुत छोटा पर यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसको अगर रखा गया है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद्युत क्षेत्र में, ये नहीं कि वहाँ रख दिया, नहीं, जहाँ तक ये इसके अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी कि अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, तो ये क्या करेगा, ये यही तो है, ये इसको रिपल करेगा। किधर रिपल करेगा, इस डायरेक्शन के अंदर, इधर भेजेगा। अगर ये यहाँ नहीं होकर के, मान ले अब मैं दोबारा एग्जामिन करूँगा, मैं इसको यहाँ रख दूँगा, बेटा यहाँ आ जा, तो अब यहाँ अगर होता तो क्या होता, अब ये इसको किधर भेजेगा, दूर भेजेगा यानी कि रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। इसको कह दो ना बेटा यहाँ नहीं, यहाँ, तो ये किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। ऐसे यहाँ लाऊंगा, ऐसे बाहर की तरफ। समझे आप बात को, कि जो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर अपने पास एक धनावेश है एकल, जो धनावेश होता है उससे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, ये देखो बाहर की तरफ, क्योंकि इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है, बाहर की तरफ छोड़ रहा है, तो हमें पता चल गया बाहर की तरफ। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ बनाया गया है, दिखता नहीं है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या दिखाई कुछ नहीं देता, ये इमेजिन किया गया एक सिस्टम। और बताया क्या कि अगर अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो, उससे ये फील्ड लाइंस क्या होती है, देखो अगर खाली धनावेश है तो उससे हमें क्या पता चला कि फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है। देखो बाहर की तरफ फेंक रही है उसको, चल बेटा बाहर निकल, तो बाहर की तरफ है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या बता सकते हैं, जैसे वृत्त की त्रिज्या होती है, देखो एक सर्कल बना लो चाहे, उस रेडियस के रूप में है ना, तो इसने बोल दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड्स, त्रिज्या बाहर, ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही फिर प्लस का ले लिया तो माइनस ने कोई पाप थोड़ी किया है, उसका भी देखो अपने पास अगर माइनस के रूप में हो, ये यहाँ से मिटेगा नहीं, तो सीना है। अगर माइनस के रूप में हो और इसके पास भी अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पहले ही बोल दिया खाली पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज, अगर नेगेटिव होता तो बात दूसरी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट में जो टेस्ट चार्ज है वो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, हमें क्या पता है, प्लस माइनस से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आ जा बेटा, हमें क्या पता है, प्लस माइनस एक दूसरे को, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आ जा बेटा, तो ये किधर आएगा, ये यहाँ से इधर आएगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ ना हो कि यहाँ होता तो अट्रैक्शन के कारण क्या होता, ये इस तरफ आता, यहाँ ना हो कि यहाँ होता तो
इस तरफ आता, अट्रैक्ट करता अंदर की तरफ, तो मान लिया गया फील्ड लाइंस अंदर की तरफ। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ रखोगे तो अंदर की तरफ, यहाँ रखोगे तो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो इससे अपने को क्या पता चल गया, काट के दिखाओ तो काट के दिखा दो, सारा एक सा लगेगा, नहीं तो कौन सा अपने को श्रुतिलेय करना है। तो यहाँ से पता क्या चल गया, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके कारण जो फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, त्रिज्य रूप में अंदर की तरफ। और पता कैसे चला, उन्होंने उसके तरफ चार्ज रखा, उसके चलने की दिशा देखी, उस डायरेक्शन में उन्होंने फील्ड लाइंस को बता दिया। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि एक काल्पनिक कर्व है जिसके ऊपर एक पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, जिसको हमने अंदर छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, वो कहाँ जा रहा है उसको हमें देखना है, वही उसकी डायरेक्शन है। तो इतना तो अपने को पता चल गया, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ। अब आगे देखो, हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि पॉजिटिव चार्ज है उससे तो बाहर की तरफ, बना लो भाई अलग से याद रहे। प्रॉपर्टीज में जोड़ना चाहो तो जोड़ो, ना जोड़ना चाहो तो ना जोड़ो। 5 पूछते हैं, इतनी होती है कि 5 तो याद रहती ही रहती है। ये रेडियली इनवर्ड, बताने की ज़रूरत नहीं, आपको दिख रहा है किस रूप में होती है, प्लस के कारण, किस रूप में होती है माइनस के कारण, इतनी आपको दिख रही है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम इनकी, ठीक है। सिंपल सी है, बड़ी आसान सी है। ये तो अपने को ध्यान है, प्लस से बाहर की तरफ, माइनस से अंदर की तरफ। अब क्या बता रखा है, अगर ये प्लस माइनस पास पास, ये प्लस रहा, ये माइनस रहा, दिमाग लगाते हैं क्या, इस ये इसकी फील्ड लाइंस ऊपर देख लो बाहर की तरफ, ठीक है। ये अपना वाला क्या हो गया, अंदर की तरफ। एक बार ऐसे दिखा रहा हूँ, वैसे होते नहीं, हम देखना है खाली बस आपको, अंदर की तरफ। अब क्या होता है, ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी ना। तो ये प्लस से माइनस की तरफ आकर्षित होती होती कैसे बन जाएगी, ये ऐसी बन जाएगी, देखो ऐसे, टन टन। क्यों, अगर कोई ऐसे है अंदर की तरफ, ये वाली लाइन है तो वो तो सीधी इधर बन जाएगी, ये ऊपर वाली ये आकर्षित होगी, चलो उधर चलो, चलो चलो तुम भी उधर चलो, ऐसे इधर, ये कहेगी आ तुम भी मेरे को लेने आओ ना, ऐसे अंदर की तरफ। समझ रहे हो बात को, पता कैसे चला उनको करना क्या है, वही पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लगा कर लेके देखना है। यहाँ पे रखा, धनावेश से आकर्षित हुआ, आहा इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो उनको पता चल गया ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ऐसे बना दिया कि भाई ये ऐसे होता है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया कि, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ से पहली लाइन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि हमने चार्ज को यहाँ छोड़ा, यहाँ पर पहुँच गए, तो मतलब ये बता देंगे कि जो फील्ड लाइंस है वो क्या होती है, धनावेश से शुरू होती है, ऋणावेश पे ख़त्म होती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुई, नेगेटिव चार्ज पे जाके समाप्त हो गई। तो क्या लिखेंगे, फील्ड लाइंस क्या होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड, समाप्त लिख दो, टर्मिनेट लिख दो या एंड लिख दो, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुई, नेगेटिव चार्ज पे समाप्त हो गई। पहली बात तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी जो हो गई ये हो गई। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में इसने क्या बता रखा है कि जो फील्ड लाइन है, जैसे ये है, इसके ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच दो ये होगी। यहाँ पर देखना चाहते हो तो
ये होगी। कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई फील्ड लाइन है, उसके किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, उसके किसी पॉइंट के ऊपर अगर आपने टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये स्पर्श रेखा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। जैसे यहाँ देखूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे देखना चाहूँ, इस पॉइंट पे देखना चाहूँ तो स्पर्श रेखा खींचूंगा टेंजेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींचेंगे, उसकी जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए क्या लिख दोगे, ये प्रॉपर्टी क्या हो गई कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या देती है अपने को, गिव्स द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, कि उस बिंदु पर, खाली उस बिंदु पर वो उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी कि इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अब चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी में। उसके बाद में तीसरी, इसका ये कहना है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है ना। तो ये लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नॉट क्रॉस, ये इंटरसेप्ट लिख दो, ईच अदर, एक दूसरे को नहीं काटती। और बाद में कारण भी दे रखा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक जगह पे एक ही होती है। अगर ये दोनों एक दूसरे को काटेगी तो इस बिंदु पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टेंजेंट ये हो गया स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर इस लाइन के लिए टेंजेंट स्पर्श रेखा ये हो गई। तो एक बिंदु पर अपने पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि एक डायरेक्शन एक ही होती है। तो इसलिए ये बता दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कि अपने पास चार्ज है, मैंने इसने क्या करके देखा, रख के देख लिया भाई पॉइंट चार्ज इसके पास में, चारों तरफ छोटा सा पॉइंट चार्ज रख के देखा, अलग अलग जगह देख के देखा, कहीं पर भी ये पॉइंट चार्ज चल के वापस घूम के वापस नहीं आया, ये प्रतिकर्षित होके चला गया। तो इसलिए ये बताया गया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि अगर यहाँ से शुरू हुई है तो घूम फिर के वापस यहीं समाप्त कभी नहीं होगी। समझेंगे आप बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, बंद पथ नहीं बनाती है, यानी कि जहाँ से शुरू हुई है वापस वहीं नहीं आती। यानी कि एक अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई पॉइंट चार्ज रख के देखा तो वो तो प्रतिकर्षित हो गया, कहीं पे भी वो ऐसे घूम के नहीं आया। तो ये माना गया कि वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, जहाँ से शुरू होती है वापस वहीं नहीं आती, मतलब पॉइंट चार्ज को जहाँ रख किया कैसे भी घूम के वापस वो नहीं आया। अब पांचवी बात क्या है, अपनी एनसीईआरटी की बुक में तो 5 ही लिखनी है अपने को, 5 से ज़्यादा आ जाए तो उनमें से कोई भी 5 लिख दो। बाद में क्या लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस होती है, मतलब बीच में से कहीं से भी टूटती नहीं है। इस बात का मतलब समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सतत होती है। कंटिन्यूस का मतलब सतत, मतलब शुरू हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू, ऐसे नहीं है कहीं से बीच में टूट गई ऐसे ना, एकदम कंटिन्यू चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो कंटिन्यू। बीच में से अब यहाँ जाके इसका विद्युत क्षेत्र खत्म हो गया वो बात दूसरी है, पर बीच में से कहीं नहीं टूटेगी, क्योंकि बीच में से कहीं से टूटेगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये दो जगह है, ये एक अपने पास चार्ज है, यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र जीरो, मतलब चार्ज को रख दिया वो चल ही नहीं रहा वहीं पड़ा है, और किसी दूसरी जगह आगे जाते ही चार्ज आगे,
और उसके आगे जाते इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, बीच में से नहीं टूटती, एकदम कंटिन्यूस होती है। और छठा क्या है, और छठा जो पॉइंट है वो क्या है, कोई भी आपके पास कंडक्टर है, वैसे तो अपने को पता है चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये हम याद रखते हैं, लेकिन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी इसको रखा गया है ना। अगर किसी कंडक्टर को किसी बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा गया है ना, कुछ भी कर लो चाहे, ये ई है, तो भी इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। किसके अंदर, ये अगर चालक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। और ये कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तब कि कैसे जीरो होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे क्यों लिखे यार, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, E बराबर जीरो, इनसाइड एक कंडक्टर, जगह नहीं बची ना, सीधा मतलब यही है कि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। अब इतनी बात तो पता चल गई, इसको मैं हटा देता हूँ, एक और पढ़ लेते हैं, इसकी क्वालिटी एक और देख लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्या, कि जो फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, लंबवत होती है या अभिलंबवत होती है टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कोई भी आपके पास चालक होगा उससे हमेशा लंबवत होगी। जैसे मान लो अपने पास ये कोई चालक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अपने को पता है चालक के चारों पे चार्ज कहाँ आता है, उसकी सतह पे। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी, प्लस से बाहर की तरफ होती है। जैसे यहाँ पर देखना तो इसके लंबवत, यहाँ देखूँ तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ देखूँ तो इसके परपेंडिकुलर, सरफेस जो जो देखोगे आप उसके परपेंडिकुलर होगी। ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। ठीक है, जो भी सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये गलत बन गया, परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर ये, ऐसे। ठीक है, और मान लो अपने पास ऐसे दो चालक, दो एग्जांपल के रूप में देख लो, एक पे तो प्लस चार्ज है, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर चार्ज कहाँ रहता है, हमेशा उसकी सतह पे रहता है, याद रखना। ये अपने पास एक लो, इस पर है माइनस चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी वो कैसे गुजरेगी, अब ये प्लस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित। वैसे तो सीधी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर है ना, ऐसे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन आकर्षित तो करेगी ना, कुछ तो कमाल है ही। अब ऐसे लंबवत जाएगा, आकर्षित करेगा, इसके भी परपेंडिकुलर चलेगा, दोनों की देखो, इसके अंदर जा रही फील्ड लाइन, लेकिन यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। जैसे इसके परपेंडिकुलर ये रहा, और अगर जा रहा है तो इसके ये परपेंडिकुलर, फिर ये ऐसे ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर आकर्षित करेगा, ऐसे इससे परपेंडिकुलर, लेकिन इसको आकर्षित करेगा, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, इस हिसाब से समझ रहे हो ना बात को। फिर यहाँ से ऐसे, इससे भी परपेंडिकुलर लंबवत, ऐसे परपेंडिकुलर लंबवत, ऐसे आकर्षण के कारण मुड़ रही है, और तो कोई खास बात नहीं है। समझे बात को आप। तो ऐसे फील्ड लाइंस होगी, ये इनकी थ्योरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी ये होती है। और नोट, छोटी सी बात अपने को क्या ध्यान रखनी है, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस से वैसे तो माइनस की तरफ होता है। ठीक है, इसके अंदर आपने अगर पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव अगर चार्ज रखा तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बल लगेगा F बराबर QE। और अगर ऐसे ही यहाँ पर अपने पास नेगेटिव होता तो माइनस को करेगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षित। अब ये किधर लगेगा, अब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर माइनस QE। ऐसे याद रखना अपने को, इतनी बात है। ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नीचे आप देखोगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने तो मेरी तरफ से कोशिश की, अगर वीडियो अपलोड होने तक ना मिले तो 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। अभी तो वीडियो बनाया, नोट्स तो बाद में बनेंगे।